प्रोफेसर बचन शुरू करो। अभी जनता यहाँ पे देखो, तुम लोग को एक नया कंसेप्ट सिखाता हूँ, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सारी चीज़ तुमको मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा। इसका मैं दो पार्ट बनाता हूँ ताकि पूरा जावा का कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाए। तो दो पार्ट, ऐसा नहीं कि ज़्यादा बड़ा रहेगा, 8-9 मिनट के अंदर का दोनों कंसेप्ट में क्लियर कर दूंगा मैं। तो कंसेप्ट क्या, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो मैं यहाँ देखो, अगर हेलो प्रिंट करता हूँ तो मैं कंपाइल करता हूँ जावा सी और रन करूँगा तो मेरे को क्या प्रिंट होके आ जाएगा, हेलो प्रिंट होके आ जाएगा। ये मैंने कहाँ पर दिया, एसओपी के अंदर दिया, सिस्टम वाला प्रिंट एलेंट के अंदर दिया, एसओपी के अंदर दिया, मैंने प्रिंट करके दिया। तो देखो, जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है वो आर्क्स के साथ काम कर सकता है। आर्क्स, आर्क्स का मतलब हो जाता है आर्ग्यूमेंट। और आर्क्स कौन सी फॉर्मेट में है, तो आर्क्स फॉर्मेट में है एरे के। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ आर्क्स ऑफ जीरो, आर्क्स ऑफ वन, देखो ये कमांड लाइन सीखने से पहले एरे समझना पड़ेगा, एरे क्या है ये भी ध्यान में रखो। आर्क्स ऑफ जीरो मतलब तुम कमांड में क्या पास कर रहे हो जीरो पोजीशन में। तो वैल्यू तो पास करना है मुझे, लेकिन कभी पास करना है तो रन टाइम में पास करना है। वैल्यू मुझे कब पास करना है, रन टाइम में। तो देखो यहाँ पे मैंने कंपाइल किया। अब देखो यहाँ पे जावा डेमो, ये रन का कंसेप्ट है। अब रन के टाइम पे तुमको क्या पास करना है, वैल्यू। तो जीरो पोजीशन में कौन है, हेलो है, तो यहाँ पे देखो हेलो प्रिंट होके आ गया। समझ में आया। अगर आप आर्क्स ऑफ जीरो में प्रिंट नहीं करूंगा तो ये हेलो लिख के नहीं आएगा। तो ठीक उसी तरह अगर मान लो मुझे दो वैल्यू पास करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, आर्क्स ऑफ वन, आर्ग्यूमेंट वन, ऐसा करके। तो ज़रूरी नहीं है आर्क्स रो, कुछ और लेटर भी तुम लोग रख सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने कंपाइल किया, एक रखा हेलो और दूसरा रखा जावा। तो देखो क्या लिख के आ गया, हेलो जावा। अब समझ में आया। अब जैसे अगर मैं नीचे लिखा हूँ टू और मैं फिर तीन वैल्यू पास करूंगा, थ्री, मैं चार वैल्यू, मतलब जीरो से स्टार्ट होता है रे, इसके लिए यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसा करके पास करेंगे हम लोग। समझ में आया? तुम चाहो तो सेकंड वैल्यू डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो, फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करने की जरूरत नहीं, लेकिन पास करने के टाइम दो वैल्यू पास करना पड़ेगा। देखो मैंने कंपाइल किया, एक मिनट भाई, कंपाइल किया। देखो मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो दो वैल्यू है, लेकिन मैंने प्रिंट कौन सा किया, आर्क्स ऑफ वन। तो इसके लिए सिर्फ ये जावा प्रिंट कर रहा है। थोड़ा स्क्रीन बड़ा करके दिखा दिया तुम लोगों को। तो देखो यहाँ पे ये कौन सा प्रिंट करेगा, जावा प्रिंट करेगा। क्लियर है, एकदम सिंपल मैंने रखा हूँ। यहाँ तक लगता है, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत तुम लोग को समझ में आ गया। वैल्यू कोई भी पास कर सकते हो तुम लोग। तो अभी यहाँ पे देखो, मैं अगर यहाँ पे हटा देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सिंगल वैल्यू पास हो, जैसा हेलो जावा, हेलो स्पेस जावा, अगर ऐसा पास हो तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, दोनों को डबल कोट्स में लिखना कंपलसरी है। अभी देखो, या तो डबल कोट्स में लिखो या तो अंडरस्कोर में लिखो। देखो हाउ आर यू करके प्रिंट आया, लेकिन अभी मुझे दोनों प्रिंट करना, हेलो जावा हाउ आर यू। तो दोनों कमेंट से हटा दिया मैंने। देखो कंपाइल किया, यहाँ पे देखो रन किया, हेलो जावा हाउ आर यू। तो इससे पहले तुम लोग देख रहे थे तो सिंगल सिंगल वर्ड के पहले स्पेस आ रहा था, तो वो अलग अलग जीरो पोजीशन, वन पोजीशन, टू पोजीशन क्रिएट होता। लेकिन अगर मैं डबल कोट्स लगा दूंगा तो मेरा स्पेस कंसिडर ही नहीं करेगा, वो एक ही सिंगल पोजीशन समझेगा, जीरो वन वाली, आर्क्स ऑफ जीरो, आर्क्स ऑफ वन, ऐसा करके। तो यहाँ पे देखो हम लोग कुछ भी वैल्यू लग डाल सकते हैं, अपने ऊपर है। कंपाइल किया, देखो रन करने के टाइम मैंने क्या, देखो डबल कोट्स किया, ए लिखा बी लिखा, तो मतलब ये दो वैल्यू नहीं, अभी बच्चा लोग सिंगल वैल्यू, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है। सी मेरा क्या है, मेरा आर्क्स ऑफ वन है। तो आर्क्स ऑफ जीरो क्या हो गया, ए बी, और फिर आर्क्स ऑफ वन क्या हो गया, सी हो गया। एकदम सिंपल भाषा में तुम लोगों को मैंने बता दिया। तो ये यहाँ पे ऐसा हो गया। अच्छा मान लो मैंने टू की वैल्यू नहीं डाला, जैसा मैंने आर्क्स ऑफ जीरो डाला, आर्क्स ऑफ वन डाला, मतलब मैंने तीसरी वैल्यू रन टाइम में नहीं डाला, तो क्या प्रॉब्लम आएगी वो भी हम लोग समझते। तो अभी देखो, ये जो तुम्हारा जो सिंपल सा कोड है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ। देखो ये तुम्हारा दो सिस्टम एसओपी लगा हुआ है, मैं यहाँ पे तीसरा एसओपी लगा देता हूँ। ठीक है, एक हो गया जीरो, एक हो गया वन, और इसको कर देता हूँ टू। अब टू करने पे देखो ये इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैंने कंपाइल किया। अभी देखो ये मैं यहाँ से हटा दिया, ए मतलब क्या मेरा, ओ एन ई वन मतलब क्या मेरा, जीरो पोजिशन, टू मतलब फर्स्ट पोजीशन, और थ्री करना है मुझे, प्रिंट करना था ना मुझे। तो देखो मैंने थ्री को यहाँ पे प्रिंट नहीं किया, मैंने बस दो वैल्यू प्रिंट किया, एक वन और एक टू। तो मुझे क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन आएगा, क्या, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। यहाँ पे मैं लिख के ले लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्रिएट करके लेता हूँ। देखो वन टू है, इसके लिए थ्री, थ्री मतलब कौन सा, थर्ड वाला पोजीशन का। तो देखो जो सेकंड पोजीशन पे है इसमें मैंने क्या लिखा हूँ, थ्री। अच्छा अभी हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे वन टू थ्री लिखने का, फोर। अभी देखो यहाँ पे तुम लोग, मैंने ज़्यादा वैल्यू डाला हो, लेकिन कमांड में कौन है, वन टू, तीन वैल्यू कैच करने का। तो वैल्यू आप कितनी भी डाल सकते हो, लेकिन जब आप प्रिंट करने की बारी आएगी ना, तो आप उस चीज़ को प्रिंट करना जो वैल्यू आप दे रहे हो।
तो जीरो पोजीशन की वैल्यू आप वन पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, तीन वैल्यू आप दे रहे हो तो तीनों को आप प्रिंट कर सकते हो, चौथे को आप प्रिंट नहीं कर सकते बगैर वैल्यू दिए। तो ये प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड्स एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड्स एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, ठीक है। तो अभी इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कंपाइल करता हूँ, रन के टाइम में क्या करता हूँ, अभी इसको जो तुम लोग का पोजीशन वाइज है ना वही मैंने आउटपुट में रखना है। देखो अभी यहाँ पे कौन सा पोजीशन है, जीरो पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, तो यहाँ पे मैं भी इसको हटा देता हूँ ब्रैकेट में। हाँ, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ अभी हेलो, हाय। अभी एक सिंपल सा कोई भी दूसरा वर्ड लगे। देखो तीसरा मेरा एरर क्यों आ रहा है मुझे, क्योंकि देखो मैंने तीन पोजीशन को प्रिंट करने मांगा हो और मुझे यहाँ पे मैंने पास किया दो पोजीशन। तो याद रखो जितना पोजीशन तुम प्रिंट करने के लिए जाओगे उतना वैल्यूज डालना, अगर वैल्यूज उतना नहीं डालोगे तो तुमको एक्सेप्शन आते रहेगा, एरर इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड्स वाला। तो ये बॉन्ड्स है, बॉन्ड नहीं है, एस आएगा लास्ट में, ठीक है। तो एक ये एक्सेप्शन हो गया। अब इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या है, पार्ट वन में हम लोग ने क्या सीखे कि भाई जो कमांड लाइन है कौन से फॉर्मेट में रहता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। देखो स्ट्रिंग आर्क्स लिखा हुआ ना, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, कमांड लाइन कौन से फॉर्मेट में रहता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ये एकदम बेसिक चीज़ है, तुमको ये दिमाग में रहनी चाहिए। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, इसका दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, अगर हम लोग ने वैल्यू पास की है ज़्यादा, वैल्यू कम पास की है और हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं ज़्यादा, तो इसमें कौन सा एक्सेप्शन आता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड्स एक्सेप्शन आता है। ये दो पार्ट तुम लोग को बहुत दिमाग में रखना है एकदम ध्यान से। अब तीसरा वाला भी एक चीज़ समझ लेते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल है। जो आर्क्स डॉट लेंथ होता है ना, आर्क्स डॉट लेंथ, इसका मतलब क्या है, तो याद रखो हम लोग ने कितना आर्ग्यूमेंट पास किए वो काउंट ये बताएगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो जैसा कि एक नीचे में बना लेता हूँ, इसको कमेंट कर दूंगा मैं सारे को। देखो आर्क्स डॉट लेंथ, अभी कितना वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ उधर वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे मैं अभी दो पास करूंगा, एक जीरो के लिए एक वन के लिए, है ना। मतलब एक जीरो के लिए एक वन के लिए, अभी एंटर दबाऊंगा तो देखो नीचे टू लिख के आया। तो आर्क्स डॉट लेंथ क्या करता है, एरे के लेंथ को गिनता है, कितना लेंथ है, समझ में आया। ये एरे के लेंथ को गिनेगा, बस इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं करता ये। क्लियर है। तो पार्ट वन में इतना ही था, स्ट्रिंग फॉर्म में रहता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन आता है, आर्क्स डॉट लेंथ आर्ग्यूमेंट काउंट करता है खाली, मतलब वैल्यूज को काउंट करता है। इसी के साथ पार्ट टू का इंतजार करो। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, फटक दिनी सी।